औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कैमरा से जो है ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो इनिशियली आपको ये पता होना चाहिए कि ये टूल बार है, इसके अंदर कुछ जो चीज़ें हैं इनको आपने देखना है। ये सिलेक्ट करने के लिए जो तीनों हैं ये सिलेक्ट करने के लिए हैं। ये रेज़र है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये पेन है, ये सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स। तो ये कुछ शेप्स हैं, ये एरोज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फ्थलीन के फिनोल्फ्थलीन का स्ट्रक्चर हमने कैमरा के जरिए कैसे बनाना है। तो इसको चले हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ से एक एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन का रिंग हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और बेंजीन का रिंग यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे। तो इसको आप अपनी मर्जी से जिस एंगल पे रखना चाहते हैं हम इसको सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो इसी तरह हम उसी को ही सिलेक्ट किया हुआ है हमारे पास, तो हमने एक और रिंग हमें चाहिए है, तो हम इसका एक और रिंग जो है यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो क्लिक करेंगे और आप हाथ से उसको मूव करेंगे तो जिस तरफ आप चाहें इसको लगा सकते हैं। तो इसके बाद हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर तीसरा बेंजीन रिंग चाहिए, तो वो हम यहाँ से जो है वो इस तरह इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर इसको आप मूव करना चाहते हैं किसी रिंग को, तो हम ये मार्की इसको सिलेक्ट करेंगे। ये देखें अब ये ब्लिंक होना शुरू हो गया। तो अब आप चाहें इसको जिस तरफ चाहें इसको मूव करा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा दूर रखना चाहता हूं। तो इसके बाद हमने OH ग्रुप इसके ऊपर ऐड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से सिंगल बॉन्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिंगल बॉन्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब जहाँ पे आपने ये सिंगल बॉन्ड लगाना है उस कार्बन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इस कार्बन पे ये लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर ब्लू कलर का डॉट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पोजीशन ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको सिंगल बॉन्ड को लगा दिया। इसी तरह सेकंड इसके ऊपर भी हम यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ से ए का मतलब है ये टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है और इसके ऊपर जाएंगे, ये ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे। अब लिखना कैपिटल में है, तो हम यहाँ पर OH कैपिटल जो है वो लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर जो है हम इसके ऊपर कैपिटल OH लिख देते हैं। तो इसके बाद हमें जो है वो सिंगल बॉन्ड दोबारा सिलेक्ट करना है। सिंगल बॉन्ड सिलेक्ट करने के बाद इस कार्बन के ऊपर देखें ये ब्लू आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर जो है वो एक सिंगल बॉन्ड उसमें ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पर कार्बन लिखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर लाएंगे, ब्लू हो जाएगा। इसके ऊपर जो है हम कार्बन लिखेंगे। तो अब ये कार्बन लिखने के बाद हमने क्या करना है कि इसके साथ ऑक्सीजन लिखना है। तो ऑक्सीजन लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि वहाँ से सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट किया। सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करने के बाद उसके साथ एक बॉन्ड जो है वो हमने लगा दिया। उसके बाद एक इसके आगे हमने क्या करना है, इसके आगे हमने ऑक्सीजन लगाना है। तो ऑक्सीजन लगाने के लिए हमें फिर दोबारा टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन लिखना है, कैपिटल O। इसके बाद देखें हमने इसके बाद दोबारा सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करना है। सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करके ऑक्सीजन के साथ लगाना है। तो ऑक्सीजन के साथ इस तरह इसको हम रखेंगे कर्सर को कि वो ब्लू नजर आए, अदरवाइज जो है ये बॉन्ड उसके साथ कनेक्ट नहीं होता। तो इसके बाद दोबारा हमने जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप इसमें ऐड करना है। तो हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर लेके जाएंगे। इसके ऊपर हमने क्या लिखना है, कार्बन, और कार्बन लिखने के बाद हमने इसके ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड लगाना है। तो यहाँ से डबल बॉन्ड सेलेक्ट करें। डबल बॉन्ड सेलेक्ट करके हम कार्बन पे लेके जाएंगे और इसको अलाइन करेंगे जहाँ पर ये सीधा आ गया। तो इसके आगे दोबारा हमने ऑक्सीजन लिखना है। तो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करें। टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जब ब्लू हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये अलाइनमेंट में ठीक है।
तो अब हमने इनको आपस में जोड़ना है। तो आपस में जोड़ने के लिए हमें क्या करना है कि दोबारा ये लेंगे, इससे हमने इसकी सिलेक्शन करनी है कि हमने इस फिनोल को उठाना है इस तरह से कि इसकी अलाइनमेंट ठीक जगह पे आ जाए। तो अब हमने यहाँ से सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करनी है। सिंगल बॉन्ड सेलेक्ट करने के बाद इस कार्बन को अटैच कर देना है आपने इसके साथ। अगर इस तरह ब्लू हो गया तो इसका मतलब है कि आपका बॉन्ड जो है वो ठीक जगह पे आ गया। तो इसके बाद जो है हम दोबारा इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप चाहे इसको मूव करा लें, चाहे जो है वो उसको दूसरे को मूव करा लें, जो ब्लिंक कर रहा होगा वो मूव करेगा। तो हमने इसको कनेक्ट करना है इस कार्बन के साथ, तो सिंगल बॉन्ड चाहिए है। ये सिंगल बॉन्ड लिया हमने, यहाँ से इसको इसके साथ अटैच कर दिया। अब हमने इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जो है वो जोड़ना है। तो अब हमने क्या करना है, इससे आप स्टार्ट करेंगे और इसके ऊपर ये अटैच हो गया। तो अब हम इस बॉन्ड लेंथ को ठीक करना चाहते हैं, तो हम जो है इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और पूरा सिलेक्ट हो गया। तो हमने क्या करना है, फिर इतना सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से मूव कराएंगे। तो मूव कराने के बाद देखें अब ये जो है तकरीबन ठीक पोजीशन पे आ गया है। तो इस तरह हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फथलीन आ गया। तो अगर आप इस हिस्से को मूव कराना चाहते हैं तो इस हिस्से को हमने सेलेक्ट करना है। ये इस तरह से हमारे पास ये सिलेक्शन आएगी इसकी। सिलेक्ट हो गया तो अब इसको मैं इस तरह से मूव करा सकता हूँ जहाँ पे ये अलाइनमेंट ठीक होगी। इसको अगर आप सेट करना चाहते हैं तो देखें ये हो गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल्फथलीन। तो हम इसका नाम लिखना चाहते हैं, तो नाम लिखने के लिए हमने क्या करना है कि यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, इसके नीचे आएंगे और इसके ऊपर जो है वो हम लिख देंगे फिनोल्फथलीन, जिसका भी नाम आप लिखना चाहते हैं। तो ये हम लिखा गया हमारे पास फिनोल्फथलीन। ठीक है। अगर हम इसको कैपिटल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी इसके ऊपर लगाएंगे, तो ये हमारे पास जो ये कैपिटल में आ गया। अगर कोई चीज़ आप लिख लेते हैं और उसको रिमूव करना चाहते हैं, जिस तरह मैं ये सिंगल बॉन्ड को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं सिंगल बॉन्ड लगा देता हूँ, इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए हम रेज़र इस्तेमाल करते हैं। तो ये रेज़र इसके ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो ये जो है रेज हो गया। तो कहीं भी बॉन्ड आपका गलत आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाए, तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये अच्छी तरह से हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।